हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आज हमारा है डे नंबर 9, लेक्चर नंबर 9। कल कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो कल वीडियो अपलोड न पीछे कारण क्या था कि कल यूपीएससी का पेपर था और पेपर आप देख चुके होंगे। तो कल मैंने अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं अपलोड करता तो कोई देखता नहीं। तो चलिए, इस हफ्ते में आज पहला दिन है और टेम्परेचर इस समय है 47 डिग्री। और इस 47 डिग्री में आप है मेरे साथ अगले 44 से 45 मिनट के लिए। तो देखिए, ऐसा है कि समय को खराब नहीं करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर आज पहली पहली बार आए हों, उनके लिए एक सूचना ये है कि हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम ज्योग्राफी में 8 लेक्चर और पॉलिटी में 1 लेक्चर कर चुके हैं, जिसकी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप इस सीरीज को करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल सके और आपसे पढ़ सके। हमारी वीडियो लगभग लगभग पर डे रहती है। तो एक लोगों ने कमेंट किया था, उनका कमेंट बहुत अच्छा था। तो खैर, चलिए उस पर भी आते हैं और हम शुरू करते हैं, अपने समय को खराब नहीं करते हैं। तो देखिए, पहले एक वजह, आज का हमारा टॉपिक है प्रजाति और जनजातियाँ। देखिए, ज्योग्राफी में प्रजाति और जनजातियों से प्रत्येक साल पेपर में लगभग लगभग एक, कभी कभी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जनजातियों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो आपको प्रश्न मिलता है मैचिंग वाला, कि आपको 4 जनजाति दे देंगे, 4 क्षेत्र देंगे, कहेंगे इसको मिलान करिए। एक तो प्रश्न ये मिलता है। या दूसरा प्रश्न आपको मिलता है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। या फिर अगर पूछना हो उसको वन लाइनर में, तो आपसे किसी जनजाति का नाम देगा और पूछेगा आयु कि ये कहाँ पे निवास करती है। देखिए, ज़्यादातर इसकी संभावना हमेशा टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 की होती है। तो चलिए, इसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है। और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिए, इसलिए इसको आप स्किप मत मारिएगा, ठीक है। तो पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। ये बात भूल के पी जाइए कि भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। तो कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं, यानी नोटिफाइड किए जाते हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार माना गया है। ध्यान रखिएगा 2 वर्ड, सांस्कृतिक विशेषीकरण यानी कल्चरल स्पेशलाइजेशन, और उनका हैबिटेट यानी उनका आवास को आधार मानकर उनको जनजाति दिया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, पहला कौन सा क्षेत्र? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ये भारत का मैप है। इस मैप में जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो जहाँ निवास करती है, उसके बारे में दिया गया। इसको एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? ऊपर से, देखिए, ठीक है। तो देखिए, एक काम करिएगा, इसकी एक लिस्ट है और आप लिस्ट को देख लीजिएगा। लेकिन इस मैप को ज़्यादा अच्छा है कि आप एक मैप ले लीजिए और उस मैप में इन जनजातियों को क्या कर लीजिए, वहाँ पे नोट करिए। आपको इससे उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। जैसे कुछ जनजातियां जो आपसे पेपर में पूछी जाती है, जैसे मेघालय। देखिए, मेघालय में 2 जातियां, एक अंगामी और दूसरी खासी पाई जाती है, ठीक है। देखिए, फिर मिसमी, दफला और मिकिर, ये अरुणाचल में पाई जाती है, ठीक। कुकी और लुसाई, ये मणिपुर में पाई जाती है। कुकी और लुसाई तो महत्वपूर्ण है इस साल पेपर में आने के लिए, क्योंकि चर्चा में रहा है। फिर देखिए, झारखंड में 3 जातियां, संथाल, मुंडा, उराव और हो, ठीक। उत्तर प्रदेश में कुल 12 अनुसूचित जनजातियां हैं, उसका नाम आपको अलग से मैं बता दूंगा। उत्तराखंड में देखिए, थारू, जौनसारी, बुक्सा, भूटिया, ये यूपी में भी पाई जाती हैं। हिमाचल में गद्दी और गुज्जर। लद्दाख में बकरवाल और चांगपा। जम्मू कश्मीर में भी। अब देखिए, राजस्थान की महत्वपूर्ण जनजाति है मीणा और भील और सहरिया और गरसिया और मेरात। गुजरात में भी देखिए भील और डाफर, ठीक। ऐसे आप दक्षिण में आएंगे तो तमिलनाडु की महत्वपूर्ण जनजाति है टोडा, केरल की मोपला और कादर, कुर्गी, ये कर्नाटक की जनजाति है, ठीक है। तो ऐसे इसको देख लीजिएगा। तो चलिए, हम इस पे जो है, हाँ देखिए, अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि भारत में कुल जनसंख्या की 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः सबसे अधिक एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है, यानी 3 टॉप के स्टेट हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं पाए जाते। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, भील है। इसकी जनसंख्या देखिए ये दी हुई है, यानी 170,71,049। गौड़ जनजातीय समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नंबर 1 पे भील है और नंबर 2 पे गौड़ है, तीसरे पे संथाल, चौथे पे नकदा, पांचवे पर उराव। यानी आयोग आपको इन्हीं को देगा, कहेगा इनको अवरोही या आरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो और हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। हाँ देखिए ये वाला ग्रुप पीबीटीजीज, देखिए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या 75 है, जिनको पीबीटीजीज बोलते हैं। इन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह पीबीटीजी भी कहा जाता है। भारत के 18 राज्यों, महत्वपूर्ण फैक्ट है, 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनकी विशेषताएं होती हैं प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर पर, मतलब इन तक अभी तक जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी वो पहुंची नहीं है। स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, इनकी जनसंख्या जो है वो क्रमशः घट रही है। बहुत ही कम साक्षरता, अर्थव्यवस्था का जीवन निर्वाह, यानी ये वर्तमान अर्थव्यवस्था जो है इनके जीवन निर्वाह में साधक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग राज्य दिए हुए हैं और उसमें पाने वाली आदिम जनजाति यानी पीबीटीजीज है। तो देखिए आप सबको याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में बुक्सा और राजी है, ठीक है। और अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंग, सेंटलीज, सोमपेन, ये आप जरूर याद करिएगा। तमिलनाडु के अंदर उट्टा नायकन, कोट्टा, कुरुम्बा, इरलूर, पनियन, टोडा, ठीक। और त्रिपुरा की रियांग जनजाति, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में, और देखिए नॉर्थ ईस्ट में कौन सी जनजातियां हैं। तो देखिए यहाँ पे जान देखिएगा मणिपुर में मारग और नागा, ये दो जनजातियां, ठीक। उड़ीसा में जनजातियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, याद रखिएगा, संख्या के बल पे, ठीक। तो चलिए हम अपने प्रश्नों पे आते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको जनजातियां दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, आपको इनको मिलाना है। तो देखिए आपसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको कभी भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि इनके सही होने की संभावना ज़्यादा होती हैं। तो देखिए इसको चलिए सॉल्व करके देखा जाए। तो देखिए जारवा, तो मैंने आपको भी बताया कि जारवा कहाँ मिलेगी, तो जारवा आपको अंडमान निकोबार में मिलेगी। कुकी, तो कुकी आपको मणिपुर की जनजाति है। देखते हैं अब इस ऑप्शन से, देखिए ए का 3 यानी ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, और बी का सॉरी ए का 4, ए का 4 हमारे पास किसी में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं बी का 3। देखिए बी का 3 हमारे पास 2 ऑप्शन में आ रहा है। तो यानी देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन ये कट गया और ऑप्शन हमारा ये कट गया, और ऑप्शन हमारा ये ए का 3 यानी ये भी कट गया। यानी इसका मतलब ये हमारे ऑप्शन नंबर बी के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए जारवा, सेंटनीलीज, ओंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। थारू जनजाति का मुख्य निवास स्थान उत्तराखंड है। बिहार व उत्तर प्रदेश का तराई भाग है जो गौड़ जनजाति मुख्यतः एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा में निवास करती है। कुकी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर में, असम में, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड राज्यों में निवास करने वाली एक मंगोलॉयड प्रजाति, याद रखिएगा कुकी मंगोलॉयड प्रजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी प्रजाति है। तो हम देखें तो यहाँ पर मिला के, तो देखिए थारू यूपी और गोंड एमपी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है नार्डिक आर्यों से, ऑस्ट्रेलियाई जनों से, निग्रोसम से, मंगोलायड जनों से। चलिए इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, मंगोलायड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आंखों का होना है। तो ये सब के सब किसके? मंगोलायड के लक्षण है। यानी प्रश्न के द्वारा, यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारा मंगोलायड होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन हमारे पास है दिनारिक, मेडिटेरेनियन, मंगोलायड, प्राटो, अस्ट्रलाइड। तो देखिए, इसका हमारा उत्तर जो है मंगोलायड होगा। लेकिन व्याख्या, देखिए मैं जब व्याख्या पढ़ता हूँ तो व्याख्या को ध्यान दिया करिए, क्योंकि व्याख्या से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। लेकिन आप व्याख्या को स्किप मार के देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो बहुत लंबा लगता है तो आप एक काम करिए, आप स्पीड अपनी 1.5 बढ़ा लीजिए या फिर 1.7 बढ़ा, लेकिन वीडियो को पूरा सुनिए। देखिए, जब सुनेंगे तभी आपको लाभ होगा। सुनने से चीज़ें याद होती हैं, मैं हर बार बोलता हूँ। देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजाति समूह पाया जाता है। देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो अस्ट्रलाइड प्रजाति से संबंधित है? इरलूर ऑप्शन में आपके हैं, खासी, संथाल और थारू। तो देखिए, आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हमको प्रोटो अस्ट्रलाइड कहाँ पाए जाते हैं मेनली? प्रोटो अस्ट्रलाइड हमको मेनली दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और देखिए, खासी हमारे पूर्वोत्तर भारत की जनजाति है, थारू हमारी पूर्वोत्तर भारत, और ये पूर्वी भारत की, और ये पूर्वोत्तर भारत की, और संथाली हमारे पूर्वोत्तर भारत की। इरलूर ये हमारे दक्षिण भारत की जनजाति है। इरलूर हमारी तमिलनाडु में पाई जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखिए, संथाल जनजाति प्रोटो अस्ट्रलाइड प्रजाति से संबंधित है। सॉरी, यहाँ पे संथाल होगा, मेरा ऑप्शन गलत था, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले पे। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? ऑप्शन दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारत, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अब हालांकि उन्होंने भी चेंज कर दिया, अब उनके भी 4 ऑप्शन आते हैं। तो देखिए, द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो द्रविड़ियन मुख्यतः जो है दक्षिण भारत में पाई जाती है। देखिए, द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। देखिए, द्रविड़ियन भाषा समूह में रखेगा, ये भाषाएं हैं, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, तुलु है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके मतलब क्या है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हनुमान बंदर, पश्चिम घाट सिंह, उच्छी मकाक, यानी इसको जिसको बोलते हैं लॉयन टेल्ड मकाक, असम का मंथर लोरिस, असम का श्वेतांबो गिब्बन। उसका सही ऑप्शन जो उत्तर डी होगा। और श्वेतांबो गिब्बन जो है वो एकमात्र मानव उपकवि है। ये प्रश्न यूपीपीसी में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेतांबो गिब्बन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानव कपि है। जैसे देखिए, इस समय 47-48 डिग्री का टेम्परेचर है। तो देखिए, अगर आप किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उस समय क्या करिए, आप अपने यूट्यूब चैनल को खोलिए और वीडियो को सुनिए। देखिए, 1 बार 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। और जैसे मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे मैं जनजाति करा रहा हूँ तो जनजाति चैप्टर को आप एक बार मेरे साथ सुन लीजिए। सुनने के बाद आप 2 घंटे तक बाद आप अपने घटना चक्र खोलिए और फिर उन प्रश्नों पे अपने उत्तर को ढक के अपने उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करिए। तो देखिए, आप ऐसा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मैं केवल आपको वीडियो सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सुनिए, फिर किताब उठाइए, किताब से प्रश्न को हल करिए। और यदि आपको यूपीपीसीएस का प्री निकालना हो, आरओ निकालना हो, तो आपको 100+ सही क्वेश्चन करना होगा। ठीक, देखिए, इस बार की कट ऑफ 94 थी। अगर आप 100+ क्वेश्चन अगर नहीं सही कर रहे हैं तो आप दुविधा में रहेंगे कि प्री होगा कि नहीं होगा।
और इस बार एक गोल्डन चांस है, क्योंकि लगभग 1400 के आसपास वैकेंसी है। दोनों परीक्षाओं को मिला दिया जाए तो गर्मी में कहीं बाहर घूमिए मत, अधिकतम पानी पीजिए, और जब किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो चुप मार के बिस्तर पे, कुर्सी पे या नीचे आराम से वीडियो देखिए, ठीक है। और इन प्रश्नों को, अगर मैं तो कहता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप अपनी कॉपी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आया करें, उसे नोट भी कर लिया करिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। देखिए, हरियाणा के अंदर कोई जनजातीय समुदाय नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, ठीक है। फिर से हमारा आया वही प्रश्न। अच्छा हाँ, देखिए, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ये जनजाति है, मूल राज्य है। थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, उसके बाद मुंडा यहाँ बिहार है, और कोल राजस्थान। अगले पास में देखना पड़ेगा, मुंडा बिहार, राजस्थान। तो हम जानते हैं कि थारू जो है यानी ऑप्शन हमारा हमारा यहाँ पे ए सही होगा। देखिए, दिए गए विकल्प में थारू जनजाति मूलतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, अतः विकल्प ए थारू उत्तराखंड सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, यूपी में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भूटिया कहाँ पाई जाती है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में पाई जाती है। ये मुंडा जनजाति वही बिरसा मुंडा वाली जनजाति है, याद रखिएगा ये, ठीक है। और बिरसा मुंडा को लोग क्या बोलते थे? धरती आबा बोलते थे ये लोग, ठीक है, धरती आबा बोलते हैं ये लोग। परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कुल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? तो ये यूपी का पेट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हमारा थारू है। इसकी व्याख्या का कोई मतलब नहीं है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक, क्वेश्चन रिपीटेड छोड़ रहा हूं मैं। देखिए, निम्नलिखित में किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक, क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत के निम्नलिखित में किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बहुत ध्यान रखिएगा, बिहार, एमपी, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। इसकी व्याख्या मैं छोटा हूँ, क्यों जान रहे आप हैं। थारू लोग का निवास कहाँ पे है? तो थारू आपको, अगर ऑप्शन देखा तो आपको क्या मिलेगा आपको? अगर इसमें से चूज करना हो तो यूपी है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जनजाति और सिक्किम है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लिम्बू सिक्किम, कार्बी हिमाचल, डोंगरिया कोड उड़ीसा, गोंडा तमिलनाडु। तो देखिए, ऐसे प्रश्न जब आपको आ जाए कूट वाले, तो वहाँ अपने दिमाग को थोड़ी देर रोक लीजिए और ध्यान से देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या है, ठीक है। तो अगर देखिए आपने किसी को, देखिए लिम्बू जो जनजाति है, लिम्बू, ये तो सिक्किम में पाई जाती है, ये कन्फर्म है, क्योंकि लिम्बू सिक्किम की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। अगर देखा जाए, देखिए एक सब में दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कार्बी, तो कार्बी हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे ऑप्शन देखिए। फिर डोंगरिया कोंद, देखिए कोंद जनजाति जो होती है वो उड़ीसा में मिलती है, ये मिलती है, ये भी श्योर है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारा इसका मतलब ये दोनों आंसर सही नहीं होंगे, या तो हमारा ए होगा या तो हमारा सी होगा। बोंडो, तो बोंडो जो है ये भी जात तमिलनाडु में नहीं मिलती, ये भी उड़ीसा में मिलती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन केवल यहाँ पे ए सही होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते थोड़ा ध्यान से। देखिए, हाँ उत्तर यहाँ पे उन्होंने ये दिया, देखिए लिम्बू या यागुथुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी
मीका जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी एंगलांग जिले में इनका सघन आवास है। डोंगरिया कोंद जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। गोंडा जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन हमारा अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यूपी पीसीएस में, इसको रट लीजिए। गद्दी जनजाति है। देखिए, धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में तो गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। ये सब के सब हिमालय रेंज की जनजातियां हैं, यानी धौलाधर रेंज में पाई जाती हैं। गद्दी लोग निवास करते हैं तो कहाँ पर? देखिए, हिमाचल प्रदेश में। देखिए, अब देखिए इसी प्रश्न से इस प्रश्न को बनाया गया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया। देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा कि धौलाधर श्रेणी में कौन सी जनजाति है, तो गद्दी। और यहाँ पूछा गद्दी लोग निवास करते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, धौलाधर दिया, इन्होंने कहा धौलाधर कहाँ पे है, तो धौलाधर हिमाचल यानी हिमालय की पर्वत श्रेणी है। अपना हमारा क्या होगा यहाँ पे बी, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। संथाल निवासी हैं। देखिए, संथाल मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत। देखिए, आप जानते हैं संथाल मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक कहाँ जगह हमारा ऑप्शन है पूछेगा पूर्वी भारत। देखिए, संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ साथ त्रिपुरा में भी है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। तो देखिए, संथाल जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होगा। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, ऑप्शन इतूर, सांगा, निर्बलोक, विपुला। तो देखिए, विपुला विवाह जो है संथालों का सबसे महत्वपूर्ण विवाह है। अब देखिए, विपुला में होता क्या है, संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? पूर्ण कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। देखिए, इसका मतलब देखिए वो हमसे कितने आगे हैं। बिटलाहा संथाल समाज का सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव आतू का प्रधान मांझी कहलाता है। ठीक, मांझी किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची है? नाविक का पर्यायवाची है मांझी। ठीक है, और मांझी अभी अभी एक सीएम बने, किस स्टेट के बने हैं? तो कमेंट करके बताइएगा। ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो देखिए, जो भूटिया जनजाति है वो ऋतु प्रवास करती है। भूटिया कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। बोडो निवासी हैं। तो बोडो किसके हैं? गारो, संथाल, अमेजन बेसिन, मध्य प्रदेश। तो गारो पहाड़ियों के बोडो निवासी हैं, रखिएगा। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषीय समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ियों में पाई जाती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर लूँ, क्योंकि इसको एक पार्ट दो पार्ट करने का कोई मतलब है नहीं। गारो जनजाति है तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको छोड़ रहा हूँ। खासी एवं गारो भाषा बोलने जनसंख्या पाई जाती है। देखिए, इसका इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन अगर इन चारों में अगर हमको उत्तर चूज करना होता तो याद रखिएगा कि देखिए, मेघालय दिया हुआ है, असम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादातर अगर उत्तर होता यहाँ पे मेघालय को सही माना जाता है। ये गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला, डाफर। तो चेंचू जो है केरल में पाई जाती है। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश की नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है। यह केरल के कुछ भागों में पाई जाती है। कि ज्योग्राफी से अगर आपको एक कन्फर्म करना हो तो राज्य और जनजातियों के लिस्ट को आप याद कर लीजिए, कम से कम 4-5 बार देख लीजिए, यानी आपको यूपी पीसीएस के ज्योग्राफी एरिया से यानी एक क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से आना ही आना है। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हम लोग उसको कर चुके हैं, वो कौन सी है? गोंड है। ठीक है, और उसके बाद भील है।
हालांकि अगर आप पूछे वर्तमान में सबसे बड़ी कौन जनजाति है, भील है, नंबर 2 पे गोंड है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो भील, क्वेश्चन रिपीटेड है। आते हैं भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, तो ऑप्शन हम लोग को देखिए, अब इस ऑप्शन में जो है भील गोंड दोनों दिया गया है, तो ये जिसमें पूछा गया था उसमें तो गोंड था, लेकिन वर्तमान में कौन है, तो भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है इस ऑप्शन में, तो खैर गोंड हो जाएगा हमारे पास। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अरावली पहाड़ियों पर, एमपी में नीलगिरी की पहाड़ियों पे, बिना देखिए, तो हम जानते हैं कि टोडा जनजाति कहाँ मिलती है, ये मिलती है हमको तमिलनाडु क्षेत्र में। और तमिलनाडु में कौन सा पर्वतमालाएं हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इससे ऑप्शन सी होगा। ठीक, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजातियों का मूल निवास क्षेत्र है, तो क्वेश्चन रिपीटेड है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अंडी और ओपुरीतप नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। देखिए, अगर आप झारखंड का पेपर दे रहे हो तो झारखंड के पेपर में से आप ये समझे जनजातियों से जो है 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये अंडी और ओरपित नाम के जो विवाह होते हैं ये हो जनजातियों पर होते हैं। देखिए, अंडी और ओपरतीप नाम से प्रचलित विवाह वो आदिवासियों समुदाय से संबंधित है, जहाँ अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपरतीप से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से है। तो ये दोनों जो टर्मोलॉजी याद रखिएगा, अंडी मतलब वार्ता से विवाह, मतलब सुलभ से विवाह यानी बातचीत से विवाह, और ओपरतीप का मतलब होता है कि आपने क्या किया, किडनैप करके शादी कर ली। ठीक है, भारत में अभी भी होता है सब चीज़ें, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप मत कर लीजिएगा। देखिए, विवाह जो है अगर वार्ता से हो, सहयोग से हो, मिलजुल के हो, तो ज़्यादा अच्छा है। वो चाहे आपके घर वाले करें, चाहे आप करें, चाहे आप प्रेम विवाह ही कर लें। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। ठीक है, तो देखिए, टोडा जनजाति जो होती है वो बहुपति विवाह प्रथा को मानता है। और टोडा जनजाति कहाँ मिलती है हमको, ये तमिलनाडु में ज़्यादातर पाई जाती है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ उरांव, कमार, बैगा, गोंडा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, सरहुल त्यौहार को जो है मनाने वाली जनजातियां हैं वो कई जातियां देखी हैं, हालांकि इस ऑप्शन में उरांव हो जाएगा। लेकिन सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। ये जनजातियों की प्रकृति से समता को प्रकट करता है। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो उरांव जनजाति है जो झारखंड क्षेत्र में पाई जाती है, और ये त्यौहार क्या मनाते हैं, सरहुल का त्यौहार मनाते हैं। कब मनाते हैं इसको, उसको चैत्र में मनाते हैं। और ये किसके लिए है, ये प्राकृतिक पूजा के लिए है। यानी आपको इस प्रश्न से 4 फैक्ट मिलते हैं। देखिए, व्याख्या को पढ़ना और व्याख्या से फैक्ट निकालना ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपनी घटना चक्र को लाइए और उसको रंग दीजिए, और जो जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसको लिख लीजिए उसी घटना चक्र के ऊपर। तो आप जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। देखिए, सरहुल त्यौहार मनाने वाले, देखिए वहाँ पे कैसा उड़ाव था। देखिए, मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है जिसमें भागे, आगू, कर्मा, सरहुल, सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह में, अब देखिए भागे, आगू, कर्मा, सरहुल, सोहराई, ये सब के सब मुंडा जनजाति के त्यौहार हैं। भूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूमकरिया जो है उरांव जनजाति की महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। देखिए, उरांव जनजाति का युवा गिरी को भूमकरिया बोलते हैं। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है, यानी एक गोत्र का विवाह नहीं होता। देखिए, समगोत्री विवाह का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी एक जाति है, कोई जाति में नाम नहीं लेना चाहते जातियों का, जैसे मान लीजिए आपकी जाति ए है, इसकी भी जाति ए है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए जाति और गोत्र दोनों में अंतर होता है, पहले बात तो ये जान लीजिए। देखिए, एक ही जात में कई गोत्र होते हैं। ठीक, इसलिए क्या होता है कि सगोत्री विवाह नहीं किए जाते, उसके कुछ साइंटिफिक कारण होते हैं, इसलिए लोग सगोत्री विवाह को नहीं मानते। लेकिन जो लोग प्रेम में होते हैं वो करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सगोत्री विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में एक विवाह का सर्वाधिक प्रतिरूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। ठीक,
उरांव गांव की पंचायत को पंचौरा कहा जाता है। देखिए एक फैक्ट, उरांव गांव की पंचायत को क्या होता है? पंचौरा। उरांव गांव का जो मुखिया होता है वो महतो, और इनकी एक जनजातियों का एक विवाह है उसको बोलते हैं विवाह घूमकरिया। तो घूमकरिया विवाह कहाँ होता है? तो ये उरांव जनजाति में होता है, और उरांव में बाल विवाह नहीं होता है, रखिएगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो ये जौनसारी है। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। देखिए अब देखिए समझ लीजिए, थारू जनजाति 91,342, जौनसारी 88,624, बुक्सा 54,037, भोटिया 39,106, राजी। देखिए एक है भोटिया और एक है भेटिया, तो दोनों में अंतर है। भोटिया उत्तराखंड, भेटिया भूट, देखिए भेटिया और भूटिया। तो जो भेटिया होते हैं ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में, और जो भूटिया होते हैं भूटिया ये पाए जाते हैं सिक्किम में। जैसा नाम हुआ वाईचुंग भूटिया, ठीक है, ये कहाँ पाए जाएंगे? सिक्किम में। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्यों? देखिए ऑप्शन हमारे हैं, घाटियाँ कटकों के अपेक्षा ठंडी हैं, घाटियाँ कटकों के अपेक्षा ठंडी हैं, कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है, कटक घाटियों के अपेक्षा ठंडे हैं, घाटियों में सघन वन है। देखिए मिजोरम में बस्ती संरूप कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप, तो देखिए घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है, घाटियाँ गर्मी के मौसम में बहुत गर्म हो जाती हैं, याद रखिएगा। देखिए मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी रातों में होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए भेटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु, तो हमारा यह ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ठीक है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तमिलनाडु में। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए ये त्योहार हैं और ये राज्य हैं, बिहू असम, ओणम आंध्रा, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। देखिए बैसाखी पंजाब का महत्वपूर्ण त्यौहार है, ठीक, पोंगल तमिलनाडु का महत्वपूर्ण त्यौहार है, बिहू असम का त्यौहार है, ओणम जो है ये केरल का त्यौहार है, और ये सब के सब जान लीजिएगा फसलों के त्यौहार हैं, यानी जब नई फसल उगती है तो उस समय मनाया जाता है। बैसाखी अप्रैल में मनाया जाता है, और सब ये अप्रैल से लेकर मई जून तक मनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्य और मुख्य भाषा, गोवा कोंकणी, मेघालय खासी, नागालैंड अंगामी, सिक्किम तिब्बती। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, आप जानते हैं कि सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है। देखिए सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषा सुमेलित हैं। अब देखिए भूटिया की जनजाति है, लेप्चा भी जनजाति है, दोनों दोनों कहाँ मिलती हैं? सिक्किम में मिलती हैं। देखिए मैंने कहा ना भेटिया और भूटिया में अंतर किया, भूटिया, ये देखिए अगर आपको याद ना हो तो भूतिया कर लीजिएगा, भूतिया सिक्किम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल, भेटिया यूपी, सॉरी भोटिया यूपी, गोंड मध्य प्रदेश। तो हम जान रहे हैं कि भोटिया कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तराखंड में, हालांकि इन्होंने यहाँ पे स्टार लगाया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति देखिए सबसे अधिक तो पाई जाती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान के प्रांतों में पाई जाती है, अधिवासित करती है यानी निवास करती है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व प्रथा मानी जाती है? अब देखिए यहाँ पर जो है गोंड, नागा, जौनसारी, टोडा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और हम जानते हैं कि टोडा जनजाति के अंदर जो होते हैं बहुपतित्व विवाह प्रथा होती है। देखिए बहुपति विवाह मतलब क्या होता है? एक पत्नी के कई पति होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मतलब सही नहीं है, लेकिन खैर वो हमारे अनुसार सही नहीं है, लेकिन वो जनजातियाँ हैं तो वो अपने अनुसार मानते हैं। लेकिन अच्छा हाँ, ये कूट में दिया गया है ना, तो देखिए तो एक तो हमारा टोडा होता है, और कौन सा होता है? ठीक है, देखिए जौनसारी जो होते हैं इनमें भी बहुपतित्व की प्रथा माने, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होगा। देखिए भारत में जौनसारी, खस,
टोडा, कोटा, भोटा, तियान, इरावा, नायर आदि जनजातियों में बहुप्रतित्व प्रथा का प्रचलन है। अब ये हमारा प्रश्न जो है यहाँ देखिए मैचिंग वाला है, आसान प्रश्न है ये। देखिए जनजाति निवास स्थल भील, संथाल, राजी, लेप्चा। तो हम लोगों ने अभी देखा कि लेप्चा कहाँ मिलते हैं, तो लेप्चा हमको मिलते हैं सिक्किम में, ठीक। और संथाल हमको कहाँ मिल जाएंगे, तो संथाल हमको मिल जाएंगे झारखंड में, और भील मिल जाएंगे राजस्थान में। आपके पास अगर 3 ऑप्शन हो गया तो बहुत आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भील राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड, लेप्चा सिक्किम। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा मैचिंग वाला है। तो देखिए भूटिया मैंने अब तक कहा सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटनली अंडमान निकोबार, अब बिरहोर कहाँ मिलेगा, झारखंड। यानी आपसे ये भी आसानी से हो जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए बिरहोर झारखंड की जनजाति है, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटनली अंडमान। देखिए अंडमान निकोबार की जो 5 जनजातियां हैं उन पांचों के नाम रटे रहिएगा आप, ठीक। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देखिए कर लेते हैं। तो हम जान रहे, देखिए टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय की। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी। इसकी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए वही क्वेश्चन मैं कहा, देखिए ये खूब पूछेंगे। देखिए थारू, हम जाना कि थारू कहाँ मिलती है, यूपी मिलती है। भील राजस्थान को मिलेंगे, गद्दी हिमाचल में, मुंडा झारखंड में। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर पहुंचेंगे तो यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा नहीं जाएगा, आसान प्रश्न है ये, तो डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को शायद देख लीजिए। देखिए थारू यूपी, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल, मुंडा झारखंड। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, ये उसमें क्वेश्चन था, सहरिया राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। सहरिया राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी में पाई जाती है। अब देखिए ये हमारा फिर से क्वेश्चन है कूट वाला, ये सूची दी गई है और उनको मिलान करना है। तो आसान क्वेश्चन है क्योंकि सब रिपीटेड है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक। देखो ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पर ये। अब आते हैं अगले। देखिए भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, तो देखिए ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये देखिए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं, आर्थिक स्तर। अगर मान लीजिए, देखिए इसमें तो हालांकि ऑप्शन ए सही है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो होते पूछता सभी, तो फिर हमारा ऑप्शन डी सही होता। भारत में जनजाति के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण यानी उनकी संस्कृति और उनके विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। ये भी हमारा देखिए फिर क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसको करते हैं। तो देखिए अच्छा यहाँ पे इन्होंने जिला दे दिया है, तो इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है। हालांकि एमपी वाले इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो इसको मैं एमपी के क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये हमसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी इसकी व्याख्या देना देख लीजिए। पहाड़ी कोरबा, जसपुर जिले में बैगा, मंडला में, मारिया, पातालकोट में, सहरिया, ग्वालियर में, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तिरपन सुमेलित कीजिए। मुपला, आप जान रहे हैं इतिहास पढ़ते हुए कि मुपला केरल की जनजाति है। टोडा तमिलनाडु की है। मुंडा या उड़ीसा मिल जाएगी, या मिल जाएगी। तो 53 का हमारा डी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए मुपला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु और मुंडा उड़ीसा में। देखिए टोडा जनजाति निवास करती है, कितनी बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये अच्छा प्रश्न है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। पहला कथन, देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, तो देखिए सही नहीं है। देखिए ये तो हमारा कथन सही है और हमारा ये भी सही है, और नागालैंड में लोथा भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए आधे से अधिक जनसंख्या, हम जान रहे हैं कि उत्तर पूर्वी जो भारत है, उत्तर पूर्वी भारत में कम जनसंख्या पाई जाती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये
सही हो जाएगा। ठीक है, यानी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित में देश की कुल जनसंख्या 11.90% है, न कि आधे से अधिक। ठीक, इसलिए बी गलत है। भारत के चंगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, चंगपा जो होते हैं वो उत्तराखंड में ना हो कि ये तिब्बती प्रजाति जनसमूह है, तो हमारा ऑप्शन तो ये गलत हो गया। तो जब ये गलत हुआ तो हमारा डी गलत, ये गलत, ये गलत, इसलिए ऑप्शन हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए व्याख्या इसकी, चांगपा तिब्बती प्रजाति समूह की एक अर्ध खानाबदोश प्रजाति है। इसको बोलते हैं सेमी नोमैडिक, जो मुख्यतः लद्दाख की जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। 2011 में इन्हें एसटी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। देखिए, निम्नलिखित आदिम जनजातियां तब उनके निवास स्थानों के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हम इसी पर इस वीडियो को रोकते इसलिए हैं क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो खैर इसको कर लेते। देखिए, बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटानागपुर, कोरवा, कोडागू। तो देखिए, कोरवा जनजाति जो होती है झारखंड की है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा, यानी इसका उत्तर निकालना हमारे सही नहीं है। तो देखिए, इस चैप्टर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, यदि आप वीडियो को देख लेते हैं, देखिए इसमें कुल 90 के आसपास प्रश्न दिए गए हैं और हम लोगों ने 57 प्रश्न कर लिए हैं। लेकिन देखिए, बाकी जो प्रश्न मैं नहीं करा रहा हूँ उसके पीछे कारण क्या है। यदि आप इन प्रश्नों को कर लेते तो वो प्रश्न आपसे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न जो हैं इन्हीं के ऑप्शन से मिला के, यानी क्या किया गया है कि 2 प्रश्नों को पकड़ के एक नया प्रश्न बना दिया गया है, या फिर 2 प्रश्नों को पकड़ के एक नया प्रश्न, या 3 प्रश्नों को पकड़ के नया प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय देने से कोई मतलब नहीं है। और चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। और यदि देखिए आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए, गर्मी का मौसम है, आराम से वीडियो देखिए और गर्मी का आनंद लीजिए और पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।